कायदा को लेकर आपने आज जाते हैं निवेदन सादर किया है, क्या है विषय? विशेष ये है कि जो 2026 का जो धर्मांतर का जो कायदा बनाया गया है, इस कायदे के अंतर्गत में जो अन्य पहले 12 राज्यों में इस कायदे को लागू किया है, ये 13वां राज्य कायदा जब लागू हो गया है, इसका धर्मांतर का कायदे के रूल में ऐसा लिखा गया है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ, जो मतलब जिसको ऊपर तकरार होगी वो कह गया। दूसरी बात ये बात ये है, और दूसरी मेरा कहने का ये कहना है, क्योंकि ये जो बिल पास जो किया गया है ये एक माइनॉरिटी के ऊपर अटैक के समान है। मतलब अगर जैसा हम देखते हैं, जैसे कि 498 जो जैसा कायदा है, अगर कोई लेडीज़ कहेंगी कि बाबा मेरे पूरे परिवार ने मेरे विरुद्ध में मेरे को मारा, गाली किया, मेरे से गुंडाबली किया, तो वो जिस प्रकार से एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, तो इस प्रकार ये कानून जैसा बनाया गया है। मतलब अगर किसी की न सुनवाई करते हुए अगर किसी ने थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड व्यक्ति अगर इसमें इंटरफेयर करता है, मतलब थर्ड पार्टी अगर आप देखे जाएंगे, आज इतना घातक शुरू है कि पूरे दबाव के साथ में अन्य असामाजिक संगठन वाले जो लोग हैं वो दबाव के डाल में तंत्र दबा के लोगों के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर शुरू हो गया है, क्योंकि कल उठ के कुछ ऐसा अगर नहीं भी एफआईआर रहेंगी तो जबरदस्ती एफआईआर करने की तरह गए। ऐसा हमने अभी देखा है कि एक उत्तर प्रदेश की घटना थी और यूपी की भी घटना थी कि बौद्धिस्ट कम्युनिटी के ऊपर 26 लोगों पर एफआईआर करा गया, बौद्धिस्ट कम्युनिटी के ऊपर, कि ये धर्म परिवर्तन करने आए। ऐसा हमने मैटर देखे और अन्य और ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जजमेंट दिए हैं, क्योंकि ये एक घातक शस्त्र है। मतलब ये ऐसे प्रकार के जो मुद्दे जो दिए गए हैं, आज हमने जो मुख्यमंत्री सचिवालय आज डेपुटेशन दिया है, हमने इसमें 19 लोगों को पत्र दे रहे हैं। इस पत्र में हमने पहले राष्ट्रपति को दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति ने इन्होंने मंजूरी दी है। हम संविधानिक राज्य में जी रहे हैं और संविधानिक रीति में जो हमें अधिकार दिया गया है, संविधानिक रीति से अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 जो धार्मिक की स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षता और समानता का अधिकार, इसका हनन हो रहा है। क्योंकि समानता का अगर कल ऐसे बताने जा रहे हैं कि अगर कोई जो भी कुछ शादी करेगा या कोई भी कुछ जो भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको पर इतनी जो दंड भी जो उसका प्रावधान दिया गया है, वो प्रावधान इतना हाई सिक्योरिटी दिया गया है। मतलब ये सोची समझी ये राजनीति है। हमारा कहना ये है कि जितने भी 13 स्टेट में बिल हो चुके हैं, इस सारे स्टेट को बिल को रद्द करने के लिए हमने पहला डेपुटेशन दिया महाराष्ट्र सरकार को। आने वाले दिनों में जितने भी और 12 स्टेट है उनको हम सबके साथ में पत्र देंगे, और इसमें हम लोग ने यहाँ पे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग, इनको भी हमने पत्र देने वाले हैं। क्योंकि ऐसे प्रकार के जो बिल पास हो रहे हैं, इस बिल का कुछ उपयोग नहीं होने के कारण भी ये जबरदस्ती एक बिल पास करना क्या है, क्योंकि ऑलरेडी बीएनएस में दिया गया है और इसमें एविडेंस एक्ट का पूरा उल्लंघन है। अगर एविडेंस एक्ट का अगर जो कायदा बनाया गया है उस कायदे का पूरा उल्लंघन है ऐसे प्रकार का। और इस बिल के हमारा उद्देश्य यही है कि जो बिल बनाया गया है, ये बिल का मतलब एक ऐसा बिल बनाया गया कि कायदा जब आईपीसी हम देखते हैं, जब आईपीसी बीएनएस में देखते हैं, अगर कोई आरोपी अगर कोई किसी को झूठी जानकारी देता है कोई डिपार्टमेंट को कि ये इसने अगर कोई झूठी जानकारी देता है, तो उसके विरुद्ध में जो कृत्य किया है उसके विरुद्ध में दंड किया जाता है। परंतु यह कायदा में कोई भी प्रकार का प्रावधान नहीं दिया गया है। मतलब इस प्रावधान में मतलब पूरा जो पावर दी गई है ये आगे वाले पक्ष कर दिया है। मतलब मेरा कहना यह है कि अगर कोई भी धर्मांतरण करता है या कोई भी धर्मांतरण करता है तो वो 18 साल के ऊपर ही रहता है, और 18 साल के ऊपर व्यक्ति रहता है, उसको मेजोरिटी रहती है कि मुझे क्या बोलना है, मैं क्या कर रहा हूं, उसका अधिकार दिया गया है। इस बिल को जो धर्मांतर के नाम पे बता रहे हैं, ये जबरदस्ती थोपा हुआ एक षड्यंत्र है। क्योंकि हमारा कहना यही कि भूमि किसान जनता पार्टी और संविधान रक्षक मोर्चा के माध्यम से, क्योंकि ये जो बिल पास हुए हैं, जितने स्टेट में पास हुए उस स्टेट के विरुद्ध के हमने सभी मुख्यमंत्री को हमने पत्र दिया है इस सभी कार्रवाई के लिए। क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है ये आम जनता को कुचलने के लिए पास हुआ है। मतलब ये जो अनपढ़ सुशिक्षित, अगर हमने देखा उसकी स्टडी की, जब हमने वो बिल देखे सुप्रीम कोर्ट में और न्यायाधीश में, वो सब जमीनी तबके के लोग हैं। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनका कानून व्यवस्था उन्हें पता नहीं है, कि न्याय व्यवस्था पता नहीं, उनका अपना अधिकार पता नहीं है। ऐसे अगर बिल पास हो रहा है तो इस बिल के विरुद्ध में हम भूमि किसान जनता पार्टी और संविधान रक्षक मोर्चा, क्योंकि संविधान की रक्षा करना हमारा पहला प्रथम स्थान है, हम संविधान की रक्षा करेंगे। यदि कोई संविधान के विरुद्ध में अगर कोई भी आवाज गैर कायदेशीर उसका उल्लंघन करके, तो हम उसके विरुद्ध में हम रास्ते भी उतरने की तैयारी करेंगे। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे और अन्य रीड के माध्यम से भी हम जाएंगे। अगर हम समय गिरा तो हम सारी प्रक्रिया भी करने के लिए तत्पर खड़े हैं। धर्मांतर कायदे से क्रिश्चियन समुदाय का कोई नुकसान? हाँ, क्रिश्चियन समुदाय का मेरा नाम मारुतराव गोरलेवार, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। वो कायदा जो मनुवादी सरकार ने जो कायदा बनाया है वो सरकार हमें मंजूर नहीं है, वो कायदा ही मंजूर नहीं है। कायदे के अंतर्गत जो क्रिश्चियन कमेटी के लोग हैं उनके लिए ऐसा कायदा बना है कि जहाँ भी प्रार्थना के लिए जाते लोग आ जाते अपने प्रार्थना करने के लिए, और वो बजरंग दल के लोग, इतर लोग उनके ऊपर में अटैक करके उनको पुलिस में लेके जाना, उनके साथ मारपीट करना, उनके साथ में गंभीर गुने दाखिल करना और जेल में डालना, ये संवैधानिक ठीक नहीं ना, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कायदा अपने पूरे देश भर से कायदा रद्द होना चाहिए।
ऐसे हमारी भूमि किसान जनता पार्टी की तरफ से हमारी ये मांग है। जंतर मंतर पर आंदोलन की तैयारी। जंतर मंतर पे जाके आंदोलन करने की बहुत बड़ी हमारी तैयारी है। हमारा संगठन बहुत बड़े लेवल में अभी काम करना शुरू हो गया। जंतर मंतर पे जरूर जाएंगे।